हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने करंट अफेयर्स मैजिक नामक चैनल में। और आज 17 अप्रैल और आज हम बात करेंगे 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स की। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि केयर रेटिंग के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह किया गया है अजय महाजन को। और यह किसके स्थान पे? ये राजेश मोकासी के स्थान के ऊपर इनको नियुक्त किया गया है। राजेश मोकासी ने दिसंबर में अपना इस्तीफा दे दिया था। अब महाजन ने 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ अपने करियर की शुरुआत की और ग्लोबल मार्केट्स ग्रुप के एमडी और कंट्री हेड बने। उसके बाद अजय महाजन इससे पहले IDFC फर्स्ट बैंक में भी काम कर चुके हैं। ये केयर रेटिंग है, ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और इसकी स्थापना 1993 में हुई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं विरूपाक्षा मिश्रा की। ये अभी कॉरपोरेशन बैंक के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। और राजकिरणी राय हैं, ये यूनियन बैंक के MD CEO हैं। सॉरी, विरूपाक्षा थे, वो कॉरपोरेशन के बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। उसके बाद यूनियन बैंक के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए MD और CA किसे नियुक्त किया गया है। तो यह विनीत अरोड़ा को किया गया है, जो इससे पहले विनीत अरोड़ा जी एगोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक निदेशक और CEO थे। पेटीएम बैंक के MD CEO सतीश कुमार गुप्ता हैं और जो विजय शेखर शर्मा हैं ये पेटीएम के संस्थापक हैं। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपने पॉलिसी धारकों और एजेंटों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के कोविड-19 से संबंधित कितने रुपए की सेवाएं देने की घोषणा की है। तो यह की है 5 लाख, यानी कि जो कोविड-19 से संक्रमित है और उसका मृत्यु हो जाता है तो उसके क्लेम को 5 लाख अतिरिक्त देगा, या कोविड-19 के कारण जो बंदा हॉस्पिटल में भर्ती है उसको 25,000 रुपये की सेवाएं देगा। और यह 30 जून 2020 तक लागू होगा। टाटा के MD और CEO हैं श्री श्रीवास्तव और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने YSR निर्माण और कोविड-19 पोर्टल्स का शुभारंभ किया है। तो यह किया है आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी ने। यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्र। और जो YSR निर्माण और कोविड-19 हैं ये सीमेंट फैक्ट्री और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए सेवा में रहेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत को एंटी शिप मिसाइल और टारपीडो बेचने की मंजूरी किस देश ने दी है। तो यह दी है अमेरिका ने। और अमेरिका से इंडिया क्या क्या खरीदेगा? डिफेंस सिक्योरिटीज कॉरपोरेशन एजेंसी द्वारा बताया गया है कि 10 AGM 84L हार्पून ब्लॉक सेकंड हवा से लॉन्च करने वाली मिसाइलें, 16 MK 54 ऑल अप राउंड लाइट वेट टारपीडो और 3 MK 54 एक्सरसाइज टारपीडो ये खरीदेगा और जिसकी कीमत 155 मिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार किसने जीता। तो यह जीता है टाटा पावर ने। और किस लिए जीता? इस कंपनी ने इस पुरस्कार को क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए जीता है। इस कंपनी ने इसकी स्थापना हुई थी 2007 में और उसके बाद इसने 29.8 मिलियन यूनिट बिजली की बचत करी है। और उसके साथ ही 533 प्रतिभागी स्कूलों को अपने साथ इसने जोड़ा है। और इस जो हमारा टाटा पावर है इसकी क्षमता है 10,763 मेगावाट। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1987 में थॉमस अल्वा एडिसन, जिनका जन्म 1847 और मृत्यु 1931 में हुई थी, उनकी स्मृति में की गई थी। टाटा पावर के CEO परवीर सिन्हा हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। हमारा अगला क्वेश्चन है
किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को माफ़ कर दिया है? यह है एसबीआई बैंक, और इसने 30 जून तक सभी शुल्कों को माफ़ कर दिया है। यानी हम एटीएम से किसी भी एटीएम में कितनी बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और इसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार, और स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब्देलवहाब उस्सावी ने 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 जीता है। तो ये किस देश से हैं? तो यह है अल्जीरिया से। यह एक अल्जीरियाई लेखक हैं, और उन्होंने यह पुरस्कार डोरमिन द्वारा 2018 में प्रकाशित उपन्यास द स्पोर्टम कोर्ट के लिए मिला है। इसके अंदर इसको 50,000 अमेरिकी डॉलर मिलेंगे, और जो ये अनुवाद करेंगे जिस भी भाषा में, उसके इनको अलग से रुपए मिलेंगे। यह पुरस्कार लंदन के द बुकर प्राइज फाउंडेशन के सहयोग से दिया जाता है, जिसे संस्कृति और पर्यटन विभाग अबू धाबी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने किस नाम से एक एकीकृत भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म बनाया है? तो यह सहयोग नाम से बनाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दूं मैं कि एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है, जो इस प्रकार है https indiamap.government.in या SOI ऐप। और इस तरह सहयोग प्लेटफॉर्म कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए राष्ट्र के स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन का भी सहयोग करेगा। यह मोबाइल एप्लीकेशन सरकार द्वारा संपर्कों का पता लगाने, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यानी जन जागरूकता, पब्लिक अवेयरनेस और स्वयं मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट के उद्देश्यों से शुरू किए गए हैं। यह आरोग्य सेतु ऐप का भी पूरक होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो यह की है सऊदी अरब ने, और भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है निर्मला सीतारमण जी ने। और जो हमारे G20 समूह के सदस्य देश हैं वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ EU। और यह बैठक कोविड-19 से निपटने के लिए और उसके ऊपर चर्चा करने के लिए की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया है। ये कहाँ आयोजित होने वाला था? यह है, मैं आपको बता दूं, चीन में आयोजित होने वाला था 29 जून से 9 जुलाई तक। इस सत्र की चीन सरकार द्वारा 29 जून से 9 जुलाई 2020 तक पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के फुनझौ में आयोजित किया जाना था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, राजधानी बीजिंग और मुद्रा चीन यूनानी है। यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोला हैं। और अब हम बात करते हैं निधन की। तो हमारे दिग्गज अभिनेता रंजीत चौधरी का निधन हो गया है। यह जो रंजीत चौधरी थे, सिल्वर स्क्रीनिंग पर अपने करियर की शुरुआत 1978 में फिल्म खट्टा मीठा से की, और उनके बाद उन्होंने बातों बातों में, खूबसूरत, वेडिंग क्वीन और कांटे जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका में लॉनली जैसे क्रॉसओवर फिल्मों में अभिनय करने के साथ साथ अमेरिका में द ऑफिस और प्रिजन ब्रेक जैसे शो में भी काम किया है। थैंक यू दोस्तों, कृपया चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं कल नए अपडेट के साथ।